हेलो दोस्तों, एमएस मेडिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन श्याम और आज दोस्तों आपको बताऊंगा एडीए टेस्ट के बारे में। एडीए मीन्स एडिनोसिन डीएमिनेज टेस्ट। ये एक एंजाइम होता है जिसका टेस्ट किया जाता है मेनली टीबी के लिए, टीबी के डायग्नोसिस के लिए और टीबी का ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं उसके लिए। तो दोस्तों, टीबी के अलावा यह जो एंजाइम है बहुत सारी और भी बीमारी हैं जिसमें ये बढ़ जाता है, जैसे कि लिम्फोमा, ल्यूपस, सार्कोडोसिस, टाइफॉइड। इसमें भी बढ़ जाता है। टाइफॉइड में कम बढ़ता है, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा मेनली जो होता है टीबी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो टेस्ट है इसका जो सैंपल है मेनली 4-5 जगह से लिया जाता है, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड से ले लिया, असाइटिस फ्लूइड से ले लिया, ठीक है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड से ले लिया, सीरम भी इसके लिए लिया जाता है, ठीक है, असाइटिस फ्लूइड भी इसके लिए लिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या सैंपल लिया है उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं आगे कि मान लो हम जो सैंपल है वो सीरम से ले रहे हैं। तो दोस्तों आजकल सबसे इजीएस्ट वे माना जाता है सीरम। क्यों? क्योंकि ब्लड सैंपल इजी से आसानी से लिया जा सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो क्या माना जाता है कि सीरम से ले लो। यदि अन्य मेथड से लेते हैं तो दोस्तों दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और पेशेंट को और भी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए मेनली जो आजकल परफॉर्म किया जाता है वो है सीरम एडीए, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सीएसएफ भी लिया जाता है। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि लंबर पंचर के द्वारा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से एक फ्लूइड होता है वो निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका सैंपल लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके इंटरप्रिटेशन की। तो दोस्तों इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह का सैंपल लिया जा रहा है उसके आधार पर। पहले मैं आपको बताऊंगा सीरम के आधार पर, सॉरी सीएसएफ के बारे में, कि यदि सीएसएफ से सैंपल लिया जाता है और जो टेस्ट है वो 10 यूनिट पर लीटर आता है तो पेशेंट को टीबी के लिए नेगेटिव माना जाता है। यदि 10 यूनिट से ज़्यादा आता है तो पेशेंट को पॉजिटिव माना जाता है, मीन्स सस्पेक्टेड माना जाता है। आगे बात करते हैं कि यदि इनके अलावा और जो मेथड थे, प्लूरल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड, सीरम, ठीक है, और असाइटिस फ्लूइड, यदि यहाँ से लिया है तो यदि पेशेंट का जो यूनिट है 30 यूनिट पर लीटर आता है या इससे कम आता है तो पेशेंट को नेगेटिव माना जाता है। 30 से लेकर और 40 के बीच में आता है, ठीक है, देखो 30 से कम आएगा तो नेगेटिव, 30 से 40 के बीच में आया तो सस्पेक्टेड माना जाता है। यदि 40 से 60 के बीच में यदि आता है रिजल्ट तो उसको स्ट्रॉन्ग सस्पेक्टेड माना जाता है टीबी के लिए। नेक्स्ट होता है कि यदि 60 से ज़्यादा आए तो पेशेंट को पॉजिटिव माना जाता है टीबी के लिए। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यह जो टेस्ट है ये टेस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है टीबी का। कन्फर्मेटिव टेस्ट उसे कहते हैं जिस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद में ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट को टीबी है। क्यों? क्योंकि जब इस टेस्ट को हम करते हैं, एडीए टेस्ट को, यदि मान लो ये टेस्ट आ जाता है, इसका जो रिजल्ट आ जाता है मान लो 45 आ जाता है, 45 आ जाता है और पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है, तो हम ये कन्फर्मली नहीं कह सकते कि इसको टीबी है। क्यों? क्योंकि यदि टीबी है तो टीबी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर होता है, हल्का हल्का फीवर, वेट लॉस होता है, अनोरेक्सिया होता है, मतलब भूख ना लगना, ठीक है। तो इन कारणों को या इन जो सिम्टम है यदि ये है और जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा है और उसको सिम्टम भी हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये सस्पेक्टेड हो सकता है, इसको टीबी हो सकता है। लेकिन कन्फर्मली तब भी नहीं कह सकते, यह जो टीबी अस्पताल के डॉक्टर है वो ही बता सकते हैं, ठीक है, कन्फर्म नहीं बता सकते इसके आधार पर। लेकिन कन्फर्म के लिए किया जाता है, कन्फर्म के लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि सीटी है, सीटी स्कैन, एक्सरे है, एमआरआई है, और स्पूटम एग्जामिनेशन, स्मीयर एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, कि जो स्पूटम होता है या लार होता है उसको रुई के फोए के द्वारा, ठीक है, रुई की जो कॉटन बॉल होते हैं उससे स्लाइड पर लगाया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि इसमें जो टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं। यदि टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो माना जाता है कि हाँ इसको टीबी है। तो वो जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, एडीए बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो एडीए कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था आपसे। यदि इस
यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।